हाय, कोड विद जगदीप में आपका स्वागत है और मैं हूं जगदीप सिंह। पीएचपी ट्यूटोरियल इन हिंदी सीरीज की ऑलरेडी 9 वीडियो हो चुकी हैं। आज होगी वीडियो नंबर 10 और जिसका टॉपिक रहेगा पीएचपी फंक्शंस। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं और फंक्शन होता क्या है। तो उसके लिए मैंने एक पीडीएफ तैयार की है और वही मैं फॉलो करने वाला हूँ। ये पीडीएफ मैं आपको लेक्चर के बाद प्रोवाइड कर दूंगा। व्हाट इज फंक्शन? तो फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड है, एक पीस ऑफ कोड है जिसे हम जितनी बार चाहे यूज कर सकते हैं। सपोज करिए कि हमें मल्टीप्लाई करनी है दो नंबर्स की और मल्टीपल टाइम्स हमें उसकी नीड है, तो वहां हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे और जहां भी हमें नीड होगी वहीं हम उसे कॉल कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव देखते हैं। व्हाट फंक्शंस आर एंड देयर रोल इन पीएचपी, लर्न व्हाई फंक्शन आर क्रूशियल फॉर एफिशिएंट प्रोग्रामिंग, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन पीएचपी 8.4, मास्टरी डिफाइनिंग कॉलिंग एंड मैनेजिंग फंक्शंस विद पैरामीटर्स, रिटर्न वैल्यूज एंड स्कोप। सो प्री रिक्वेस्ट चीज में क्या है, बेसिक पीएचपी सिंटैक्स। आपको बेसिक पीएचपी सिंटैक्स आना चाहिए, डेटा टाइप्स का आपको पता होना चाहिए, और इन्वायरमेंट लोकल और सैंडबॉक्स ये प्रोजेक्ट रिलेटेड है, हालांकि आप यूज कर सकते हैं। मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ वैम्प सर्वर इन विंडोज। सारे डेवलपमेंट मैं उसी पे करूंगा। तो देखते हैं की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शंस। नेम, हर फंक्शन का नेम यूनिक होना चाहिए। एक सिंगल फाइल में आप कोई भी फंक्शन आपने रखा है तो उस फाइल में आप दो फंक्शन सेम नेम से नहीं रख सकते हैं, वो एरर देगा। रीयूजेबिलिटी, कॉल मल्टीपल टाइम्स जैसा मैंने मेंशन किया। मॉड्यूलर, ब्रेक कॉम्प्लेक्स लॉजिक इनटू मैनेजेबल पीसेस। अभी क्या है कि आपने ऊपर लाइन में मल्टीप्लिकेशन लिखा, फिर नीचे एडिशन लिखा, तो ये कोई वे नहीं होगा और कोड का कोई स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बन पाएगा। इसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं। और फंक्शंस में पहले आप मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन लिख सकते हैं, उसके बाद एडिशन का, और जो जहां आपको लगता है कि इसकी नीड है उसे आप कॉल करा सकते हैं। इनपुट एंड आउटपुट, आप इनपुट दे सकते हैं और इनपुट के बाद जो भी आपने कंप्यूटेशनल लॉजिक उसमें लिखा है उसके अप्लाई करने के बाद वो आपको आउटपुट दे देगा। तो ये हुई करेक्टरिस्टिक्स। व्हाई डू वी नीड फंक्शंस, ये मैंने कवर कर लिया है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इसमें एब्स्ट्रैक्शन, मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ये दो हैं। ये तीन चीजें हैं जो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेंगे, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है हाइडिंग कॉम्प्लेक्स लॉजिक बिहाइंड सिंपल कोड्स, या सिंपल कोड में आपने कंबाइन कर दिया है जितना भी आपका कॉम्प्लेक्स लॉजिक था। मेंटेनेबिलिटी, अपडेट वन फंक्शन टू अफेक्ट ऑल इट्स यूजेस। सपोज आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है एडिशन के लिए और 3 नंबर का एडिशन आप कर रहे हैं या 4 नंबर का एडिशन कर रहे हैं, और आपको लगा कि ये 5 नंबर का होना चाहिए या 6 नंबर का होना चाहिए, या इस कोड में कोई और चेंजेस करने की नीड है, तो आप एक जगह चेंज करेंगे जहां पे भी वो कॉल हो रखा है, वहां पे आपको टच करने की नीड नहीं होगी। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ा रहे हैं, जहां भी आपने कॉल किया है वहां भी आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ाने पड़ेंगे, या फिर ऑप्शनल वेरिएबल आपको पास करना पड़ेगा। वेरिएबल का नाम देते हैं, रखते हैं हम, और उसे नल पास कर देते हैं। आइदर अदरवाइज इट विल कम, अदरवाइज इट विल नॉट। सो फंक्शंस के टाइप, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो फंक्शन हम अपनी कैलकुलेशन के लिए डिफाइन करते हैं, और दूसरा हो गया प्री डिफाइंड या बिल्ट इन फंक्शन, जो लैंग्वेज ने पहले से डिफाइन करके रखा हुआ है, बिल्ट इन फंक्शन। एनोनिमस फंक्शंस, क्लोजर भी हम बोलते हैं, ये नेमलेस फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली किसी वेरिएबल में असाइन कर देते हैं, कर सकते हैं। और एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है और हम यूज भी करेंगे कोड में। एरो फंक्शंस, ये क्या है, सिंपल फंक्शंस है जो इनलाइन हम लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म है फंक्शंस की। और फर्स्ट क्लास कॉलेबल फंक्शंस, जो पांचवा टाइप हमारा होगा, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसे थ्री डॉट्स पास करते हैं फंक्शंस के अंदर, ना कि वेरिएबल। और इस थ्री डॉट्स का मीन्स क्या है, हम इसमें एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस जब हम पढ़ेंगे तो तब मैं आपको इसका डिटेल दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बस इतना बता दे रहा हूँ कि ये जो अभी आपने देखा है क्लोजर फंक्शन, ये ये भी इसी का एक तरह का पार्ट है, जिसमें क्या है कि एक क्लोजर हम पास कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एस टी आर टू अपर और उसके बाद फंक्शंस का साइन, तो ये एक फंक्शन हुआ। और कॉलेबल, ये एक वेरिएबल में असाइन किया हुआ है, जैसे सेम अभी आपने देखा क्लोजर या एनोनिमस फंक्शन के लिए। डिफाइनिंग एंड कॉलिंग फंक्शंस, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं लेक्चर सीरीज अपनी ओपन कर लेता हूं और यहाँ हम यूज करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। मैं अपनी वैम्प की डायरेक्टरी में हूँ और यहाँ से ओपन कर लेते हैं अपना फोल्डर। एक नया फोल्डर हम क्रिएट करेंगे और फोल्डर का नाम हम दे देंगे PHP फंक्शंस। एक फाइल बना लेंगे index.php। आप चाहें तो साथ साथ कर सकते हैं, अदरवाइज आप जैसा आपको सही लगे उस तरह से आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है किसी भी लैंग्वेज में मास्टरी के लिए।
फोल्डर लोकेट कर लेते हैं PHP फंक्शंस और index.php हमने क्रिएट की है। अभी क्या करते हैं कि हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कीवर्ड होगा फंक्शन और उसके बाद सेकंड होगा फंक्शन का नाम। सपोज एड टू नंबर्स, मैं दो नंबर्स का एडिशन चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा टू नंबर्स। नेम ये आपके ऊपर है कंप्लीटली, क्योंकि यूजर डिफाइंड है, जो यूजर ही डिफाइन करेगा वो आप नाम दे सकते हैं। PHP 8.4 की एडवाइस है, ये कैमल केस में रहेगा तो नेम मोर स्ट्रक्चर दिखाई देगा, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं एड टू नंबर्स, उससे भी कोई इशू नहीं है। दो नंबर का एडिशन करना है, मैंने लिखा $A एंड $B। उसके बाद मैं इन पे कैलकुलेशन लगा दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा $sum इक्वल टू $A प्लस $B। अब मुझे ये कॉल करना है, डेफिनेशन इसका कंप्लीट हो गया है। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, रिटर्न टाइप इसको दे सकते हैं यहाँ पे, यहाँ हम लगाएंगे कोलन एंड यहाँ लिख सकते हैं इंट, जो भी हमें रिटर्न टाइप इससे लेना है उसी भी यहाँ पे हम दे सकते हैं इंटीजर, और रिटर्न कर देंगे यहाँ से $sum। अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन का नाम हम लिखेंगे एड टू नंबर्स और यहाँ हम नंबर पास कर देंगे 5 एंड 7। सपोज मुझे ये दोनों का एडिशन चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे इको कर देंगे। चलिए अब इसे रन कराते हैं। PHP index.php uncode type error add two numbers return value must be of type integer int return। ठीक है, मैंने वहां पे रोंग लिखा, ये यहाँ पे इंट आएगा, ये रिटर्न टाइप का इशू था। अब इसे फिर से हम रन करेंगे, ये देखिए वैल्यू आई 12। स्क्रीन क्लियर करते हैं। सो आपने देखा फंक्शन का डेफिनेशन और फंक्शन का कॉलिंग दोनों हमने कवर कर लिया। ये हुआ हमारा फर्स्ट। अब चलते हैं अपने नोट्स में और देखते हैं वन मोर टाइप, इसे मैं कर देता हूँ कमेंट फॉर योर रेफरेंस। डेफिनेशन हो गया। अब डेफिनेशन के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दिया था फंक्शन से हेलो, उसमें इको किया था कुछ कोड और से हेलो को कॉल कराया। अगर मैं इस तरह का फंक्शन यूज करना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा फंक्शन से नमस्ते एंड आई एम नॉट पासिंग एनीथिंग। यहाँ पे सीधा इको कर दूंगा मैं, इसे बोलते हैं फंक्शन विदाउट पैरामीटर। और यहाँ पे इको कर दूंगा मैं हाय नमस्ते और इसको फिर कॉल कर दूंगा। अब यहाँ पे आपके समझने के लिए एक चीज है बहुत अच्छी, यहाँ पे मैंने लिखा था रिटर्न, जो मैंने सम रिटर्न किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इको लिखा है और जब मैंने कॉलिंग किया था तो इको किया था, इको किया था प्रिंटिंग के लिए, लेकिन यहाँ से वैल्यू उसने रिटर्न की लेकिन प्रिंट नहीं की। यहाँ वैल्यू मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं पे प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो फंक्शन को अगर मैं ऐसे कॉल करूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। देखिए हाय नमस्ते। ठीक है, तो अभी सेकंड टाइप भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी एक चीज और इसमें बची है इस फंक्शन में, जो एग्जाम्पल में है लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं लिखी। यहाँ पे मैं दे सकता हूँ रिटर्न टाइप इसका, जो रिटर्न करने वाला है, यहाँ दे सकता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, तो अभी हो गया हमारा सेकंड एग्जाम्पल कवर। चलिए इसको भी कमेंट करते हैं। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड टाइप होगा यूजर डिफाइंड, हम यूज कर चुके हैं। फर्स्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन का हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और मैं अपने सेकंड वाले को अनकमेंट करता हूँ, इसमें ही मैं आपको बिल्ट इन शो कर दूंगा, या फिर अनकमेंट नहीं करते हैं। थर्ड हम फिर से लिखते हैं। अभी हम ये फंक्शन हमारे सामने है और हाय नमस्ते हम इसने रिटर्न किया है, तो हम यूज करते हैं एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूसी फर्स्ट, जो हम यूज करते हैं किसी भी स्ट्रिंग के पहले वर्ड को, फर्स्ट वर्ड को कैपिटल में कन्वर्ट करने। तो अगर मैं यहाँ पे यूसी फर्स्ट यूज करता हूँ तो ये मुझे रिटर्न कर देगा, लेकिन इसके इनसाइड फंक्शन को कॉलिंग के लिए ये एरर शो कर रहा है, इसलिए हम इसे इस तरह से यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं कहूँ यूसी फर्स्ट और मैं इसके इनसाइड पास करूँ एक डायरेक्ट स्ट्रिंग यूसी फर्स्ट और स्ट्रिंग पास करूँ हाय और इसको कराऊँ इको, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट वर्ड को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा हाय। आप देख सकते हैं। सो ये था हमारा टाइप नंबर थर्ड।
अब इसको भी मैं करता हूँ कमेंट। चलिए चलते हैं फोर्थ नंबर। तो हमारा फोर्थ क्या है, अनोनिमस फंक्शन दैट इज क्लोजर। ये बॉडीलेस नहीं, नेमलेस फंक्शन है, जो डायरेक्टली हम फंक्शन कीवर्ड लिखने के बाद में उसका हम बॉडी दे देते हैं। और ये है, जैसा कि मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, ग्रीट इक्वल टू फंक्शन, और फंक्शन के इनसाइड मैं चाहूँ तो पैरामीटर पास कर सकता हूँ, और विदाउट एनी पैरामीटर हम फिलहाल इसी को यूज करते हैं। पैरामीटर हमारा है नेम, तो मैंने लिखा इसके अंदर पैरामीटर नेम, डॉलर नेम, और रिटर्न कर देंगे हम हाई डॉलर नेम। अब हम इसे कॉल करते हैं। तो इसे हमें कॉल करने के लिए, जैसे कि एक वेरिएबल है लेकिन हमने इसमें फंक्शन पास किया है, सो यहाँ पे हम इसको सेमीकोलन लगाएंगे, और उसके बाद हम इसको इको करा देंगे। और इसको इको कराने के लिए लिखेंगे हम वेरिएबल का नाम ग्रीट, और इसमें पास कर देंगे वेरिएबल, और वेरिएबल को हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं। चलिए रन करा के देखते हैं। हाई जगदीप, तो सक्सेसफुली रन हो गया है। अब चलते हैं अगले टाइप पे, और ये होगा हमारा एरो फंक्शन। इनलाइन फंक्शन है, मैं इसी को उठा ले रहा हूँ। फोर्थ हमारा पूरा हुआ, ये होगा फिफ्थ। फंक्शन डॉलर एन, एन इंटू टू, यूज करते हैं इसका इको, लिखेंगे डॉलर डबल, और इसके इनसाइड में पास करूंगा वैल्यू, सपोज 4। रन करेंगे 8। क्यों? फंक्शन पैरामीटर पास हुआ एन, एन की वैल्यू हमने पास की 4, और 4 इंटू टू हुआ 8। तो ये हुआ हमारा टाइप ऑफ फिफ्थ। अभी बचा लास्ट, और लास्ट क्या है? लास्ट है हमारा थ्री डॉट सिंटैक्स। देखते हैं इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो हम इसको कर देंगे कमेंट, और लिखते हैं हमारा फर्स्ट क्लास कॉलम। ये जो हमारा कोड है मैं इसी को उठा ले रहा हूँ, यहाँ पे इसको डिफाइन किया कर दिया है मैंने। अब हम इसे यूज कर सकते हैं। तो हम यूज कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं लिखूंगा इको, और यहाँ लिखूंगा मैं डॉलर कॉलेबल सेम दिस वे, जैसे मैंने अभी लास्ट वालों में किया है दोनों में, उसी तरह से मैं इसमें प्रिंट कर सकता हूँ वैल्यू। और यहाँ मैं लिखूंगा हेलो जगदीप। सेव करेंगे, रन करें। तो ये फंक्शन क्या कर रहा था? एस टी आर टू अपर, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, लेकिन यहाँ मैंने कोई वेरिएबल पास नहीं किया है। ये थ्री डॉट्स अपने आप में एक वेरिएबल और एक ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो एक तरह से ये शॉर्ट मेथड है, वेरिएबल या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी पास किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। डिफाइनिंग एंड कॉलिंग फंक्शन ये हमने कवर कर लिया है, और कॉलिंग ए फंक्शन यूजिंग ब्रैकेट्स। तो कोई भी एक फंक्शन है या वेरिएबल है, अगर आप किसी भी वेरिएबल के साथ, सपोज डॉलर ए, तो यहाँ ये डॉलर ए अभी क्या है? एक वेरिएबल है, लेकिन अगर मैं इसके साथ ये ब्रेसेस लगा दूंगा तो ये एक फंक्शन हो गया, और पीएचपी से फंक्शन ट्रीट करेगी। अगर आपने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, फंक्शन नहीं मिलेगा तो एरर देगी। ठीक है, आगे देखते हैं। फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप। पैरामीटर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, और रिटर्न टाइप इंट, स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट। ये आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं यूनियन टाइप। अदरवाइज या तो ये इंट होगा, अदरवाइज फ्लोट होगा, इस तरह से। स्ट्रिक्ट टाइपिंग फंक्शन में डिक्लेयर कर सकते हैं हम कि स्ट्रिक्ट टाइप। देखिए क्या होता है इसमें। सो अगर हम किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिक्ट टाइप 1 लाइक दिस, तो होता क्या है कि वो उसका पैरामीटर्स का टाइप और रिटर्न टाइप दोनों पे वो काम करेगा। और फाइल में अगर हमने डिफाइन किया है स्ट्रिक्ट टाइप 1, और सपोज मैं एक फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन इसके साथ लेके चलता हूँ, और मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ फंक्शन नेम, और इसमें वेरिएबल में पास करता हूँ इंट ए, और इसका रिटर्न टाइप मैं यहाँ पास करता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ से मैं रिटर्न करता हूँ 10। तो इस केस में क्या होगा कि ये एरर देगा, जबकि हम पीएचपी में करते क्या है, हमें डेटा टाइप लिखने का कोई मैंडेटरी नहीं होता है।
वेरिएबल के साथ। लेकिन अभी आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड टाइप स्ट्रिंग फाउंड इंटीजर, तो ये काम ये स्ट्रिंग टाइप करेगा। अगर मैं इसको नहीं यूज करूं तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि रन टाइम पे एरर देगा। लेकिन ये जो ये यहाँ पे एरर मुझे मिल रही है, ये इंटेलिफेंस मैंने जो यूज किया हुआ है एड ऑन प्लगइन इन वीएस कोड, वो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि ये रॉन्ग। लेकिन ऐसा मुझे करने से कौन रोकेगा इसके? ये रोकेगा स्ट्रिक्ट टाइप। अगर मैं डिफाइन करता हूँ स्ट्रिक्ट टाइप 1, तो ये स्ट्रिक्ट होगा कि मैं पैरामीटर जो पास कर रहा हूँ फंक्शन में, डिक्लेयरिंग पैरामीटर, दे आर इंटीजर्स, और the return type I'm passing to a function that should be same what value it is going to return। तो इस वे में ये काम करेगा। देखो यहाँ पे जैसे कि ये फंक्शन है भी डिक्लेयर किया फर्स्ट लाइन में स्ट्रिक्ट टाइप 1। मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम फंक्शंस हमें हमेशा यूज पढ़ने वाली है, जब तक भी हम क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और लारावेल कोऑर्डिनेटर जो भी हम पढ़ने वाले हैं सभी जगह इसकी यूज होने वाला है। 7.2 अब स्ट्रिक्ट टाइप में क्या है, मैंने यहाँ लगा रखा है इंट या फ्लोट। ये है यूनियन टाइप, या तो इंट होगा या फ्लोट होगा, या तो इंट होगा या फ्लोट होगा, रिटर्न टाइप फ्लोट होगा। मैं इसको क्या करता हूँ, स्ट्रिंग कर देता हूँ। विषय अभी तक कोई इशू नहीं है किसी तरह का, लेकिन अब क्या होगा, मैंने स्ट्रिक्ट यूज किया हुआ है। ठीक है। अनकोड टाइप एरर एड नंबर रिटर्न वैल्यू मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग फ्लोट रिटर्न इन सी। लेकिन अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को ऐसे यूज करता हूँ, तब देखिए क्या रिटर्न होगा। कोई एरर नहीं आई। 3+4.2, और इसने ऐड भी नहीं किया। ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि कनकेटिनेट कर सकता है स्ट्रिंग को, ऐड नहीं कर सकता, और कनकेटिनेशन भी डॉट के थ्रू होता है, प्लस का स्ट्रिंग में यूज नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉट, तो इन दोनों को डिफरेंट स्ट्रिंग की तरह यूज करेगा और दोनों को कनकेटिनेट कर देगा। लेकिन उसके लिए मुझे लिखना होगा ऐसे, तब ये सही होगा। आई होप आप समझ पाए होंगे स्ट्रिक्ट टाइप। जल्दी से रेस्ट ऑफ द पार्ट कवर करते हैं। ये था हमारा नंबर 6। मोर डिटेल के लिए आप रेफर कर सकते हैं पीएचपी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, काफ़ी डिटेल है। और वैसे नोट्स तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। रिटर्न वैल्यू यूज कर चुके हैं। वेरिएबल स्कोप, हाँ ये बाकी बचा हुआ है। अगर मैं किसी भी फंक्शन के इनसाइड कोई वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, सपोज फंक्शन ऐड, और इसके अंदर मैंने वेरिएबल डिफाइन किया $a, तो ये फंक्शन है मेरा लोकल वेरिएबल, और स्कोप भी इसका क्या होगा, लोकल होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे इको करूंगा $a, तो ये आउटसाइड ऑफ दैट फंक्शन, ये सिनेरियो इस फंक्शन को नहीं पहचानता, ये अनडिफाइंड की एरर देगा। दिखा देता हूँ मैं एक बार करके। a = 10, इको करता हूँ $a, तो देखिए अभी क्या होता है। रन करते हैं index.php, कॉल स्टैक अनडिफाइंड वेरिएबल है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ रखता हूँ $a, और इसे वैल्यू देता हूँ 0। अब देखते हैं क्या प्रिंट करेगा, 0, क्योंकि यहाँ तो ये गया ही नहीं, मैंने इसे कॉल ही नहीं किया। लेकिन अगर मैं इसे कॉल करता हूँ एड, तब भी सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ इसका कोई यूजेज नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि मैं फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 0 दी, लेकिन मैं यहाँ रिटर्न कराता हूँ, यहाँ से रिटर्न $a, और अभी क्या करता हूँ, मैं फंक्शन को कॉल कराता हूँ ऐड। अभी आप सोच रहे होंगे कि नाम है ऐड और वेरिएबल पास किया है केवल एक। तो नाम मैंने जैसा कि बताया यूजर डिफाइंड है, आप नाम इसका कुछ भी रख सकते हैं, अपने नाम से भी दे सकते हैं। अभी वैल्यू इसने मुझे रिटर्न की है, तो ये हो गया वेरिएबल स्कोप। अब हम देखते हैं लोकल वेरिएबल हम देख चुके हैं, अब देखते हैं ग्लोबल स्कोप। वेरिएबल आउटसाइड फंक्शन आर ग्लोबल बट नीड ग्लोबल कीवर्ड इनसाइड। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अब हम देखते हैं। ये यहाँ पे फंक्शन था, यहाँ पे वेरिएबल था, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका। ये ये फंक्शन यहाँ पे ग्लोबल है, जैसा मैंने इसमें डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इनसाइड इसे यूज करना है, तो इनसाइड यूज करने के लिए मुझे इसके साथ लिखना पड़ेगा। मैं वैल्यू देता हूँ इसकी 10, और यहाँ मैं लिखता हूँ रिटर्न ग्लोबल $a, और रन करते हैं इसे। देखिए क्या देगा, 10, जो कि वेरिएबल को वैल्यू मैंने आउटसाइड ही दे रखी है। तो इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। ग्लोबल कीवर्ड ऐसे काम करता है। लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप,
एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग वेरिएबल, और वेरिएबल सीरीज वाले लेक्चर में हम इसे कवर कर चुके हैं। अगर आपको रिकॉल करना है तो आप जाके देख सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक इज ए कीवर्ड, और इसके थ्रू हम स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल क्लास के फॉर्म में जब हम यूज करते हैं तो स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक फंक्शन डायरेक्टली एक्सेसिबल होते हैं विदाउट क्लास और आउटसाइड द क्लास ऑल्सो। यूजर डिफाइंड हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, यूजर डिफाइंड हम कर चुके हैं, एरो फंक्शन भी हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की। आप ये कर सकते हैं, राइट ए फंक्शन इज जीरो, और चेक कर सकते हैं नंबर जीरो है या नहीं। फिर क्रिएट कैलकुलेट शिपिंग विद वेट रेट और रिटर्न शिपिंग कॉस्ट, विजिट ट्रैकर, हाईलाइट टेक्स्ट। और इसके अलग की टेकअवे, फंक्शंस आर रीयूजेबल कोड ब्लॉक फॉर स्पेसिफिक टास्क। जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या किया हमने। दे इनहांस मॉड्यूलरिटी, रीयूजेबिलिटी, स्केलेबिलिटी। टाइप्स यूजर डिफाइंड, बिल्ट इन, एनोनिमस, एरो, फर्स्ट क्लास, कॉलेबल्स। पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप्स इंश्योर रोबस्ट कोड इन PHP 8.4। क्योंकि अगर हम सपोज ये मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसमें उस केस में क्या होगा, हम इंटीजर देंगे या डबल टाइप की वैल्यू, फ्लोट टाइप की वैल्यू देंगे। और एक्सपेक्टेशन में हम डबल यूज कर सकते हैं, फ्लोट यूज कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर अप्लाइंग मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, सो वो पॉइंट में जा सकती है वैल्यू। तो अगर हम फ्लोट यूज करेंगे तो वहां हमें एरर नहीं आएगी, और हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने आपको फंक्शन को ये दिया है और ये बिहेव हम इससे चाहते हैं, और सेम वे वो बिहेव करेगा। स्ट्रिंग कंकेटिनेट करनी है दो स्ट्रिंग को हमें, तो हम स्ट्रिंग पास करेंगे, रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग देंगे, और उसके बाद हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे स्ट्रिंग ही वो रिटर्न करेगा। अगर आपका कहीं भी एरर आता है या कहीं भी आप मिस्टेक कर जाते हैं, तो आपका रिटर्न टाइप ही आपको बता देगा कि आपने यहाँ पे मिस्टेक किया और इसे करेक्ट कर दीजिए। अब रेफरेंस के लिए रिसोर्सेज, PHP मैनुअल, PHP 8.4, व्हाट्स न्यू ऑल्सो मैंने कवर किया है। और होमवर्क में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप चाहे इस नोट से पढ़ें या PHP के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करें, लेकिन आप इसका एक बार अच्छे से रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें। दो चार फंक्शन बनाने का ट्राई करें, कैलकुलेटर कैसे बनता है, इस तरह की चीज़ें मैं जब प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग अलग से कराऊंगा तो उस सीरीज में मैं ये कवर कर दूंगा, और अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही आने वाले वीक्स में मैं इसे खत्म करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि ये सीरीज लंबी हो चुकी है और 1 साल बाद मैंने फिर से, 8 महीने बाद मैंने फिर से शुरू की है। थैंक यू सो मच, बाय।